राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे कान्हा की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना है। आज की वीडियो हमने बनाई हुई है कामिनी एकादशी के ऊपर। कामिनी एकादशी का पूजन कैसे करते हैं, कब करते हैं और पारण कैसे करते हैं, संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी आपको इस वीडियो में। अंत तक बने रहिए। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामिनी एकादशी कहते हैं। यह इस साल 2025 में 21 जुलाई को मनाई जा रही है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिनी एकादशी व्रत करने से साधक को जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है और श्री हरि की कृपा उन पर बनी रहती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। अब मैंने अपने कान्हा को उठा लिया है और मैं उन्हें स्नान कराने जा रही हूँ। प्रतिरोज़ जैसे मैं कान्हा जी को उठाती हूँ उसी तरह से उठा लिया। दूध सेवा देने के बाद में अब मैंने इन्हें नहलाने के लिए लेके आई हूँ। अब मैंने इन्हें 2-3 दिन से दही दूध से नहलाया नहीं था, तो आज मैंने इन्हें चंदन लगा करके अच्छे से चंदन लगाया हुआ है और मैंने चंदन पूरे बदन पे इनके लगा दिया है। मल के इनको नहला दी ताकि इनका रंग निखर के आ जाए। श्रावण महीने में कान्हा जी थोड़े श्याम हो जाते हैं, इसलिए हमें समय समय पर इन्हें दूध दही के साथ में नहला देना चाहिए। और मैंने तो स्पेशली चंदन के साथ नहलाया है। मेरे कान्हा जी बहुत रंग निखर गए हैं। अब मैंने दूध से भी स्नान करा दिया और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद मैंने उन्हें अलग बिठा दिया है। अब मैं उन्हें पोशाक पहनाऊँगी। मैंने स्पेशल लेके आई हुई थी कामिनी एकादशी के लिए ये पोशाक, मैंने इन्हें पहना दी है। इसके अकॉर्डिंग उनका श्रृंगार करना है और देखिए मैंने धीरे धीरे उनका श्रृंगार पूरा कर दिया। कैसे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी, आप कमेंट करके बताइए। आप अपने मैसेज में राधे राधे लिखकर हमको कमेंट कर सकते हैं। अब इसी तरह से हमारे कान्हा जी तैयार हो गए और अब हम चलते हैं पूजन की तरफ। अब हम पूजा की जगह पहुंच जाते हैं। उसको व्यवस्थित साफ़ करने के बाद गंगा जल छिड़क लिया हुआ था मैंने। अब मैंने पीला वस्त्र लिया हुआ है। मैंने ये पीला वस्त्र पूजन के लिए लिया। अब मैंने इसको चौकी नुमा इसको बिछा लिया है। अब मैं इसमें थोड़े से फूल बिछा दूंगी गणपति भगवान को स्थान देने के लिए और श्री हरि विष्णु को स्थान देने के लिए। आपके पास अगर फ़ोटो है तो आप फ़ोटो रख सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आपके घर में जो कान्हा जी हैं आप उन्हें भी नहला धुला कर उनकी भी पूजा कर सकते हैं। पर मेरे पास फ़ोटो थी, इसके लिए मैंने अपने घर में ये फ़ोटो लगा दी है। और अब मैंने गणपति जी को भी स्थान दे दिया है और मेरे कान्हा जी तैयार थे, मैंने तैयार करा हुआ था। अब मैंने उन्हें भी स्थान दिया हुआ है, इन्हें भी बिठा दिया और उनकी मुरली भी उन्हें दे दी मैंने। अब मैंने गंगा जल लेकर के सभी को पवित्र कर दिया। इसी तरह से पूजन चालू होता है। मैंने दिए में बाती लगा के घी लगा रख करके दिया भी मैंने तैयार कर लिया अपना। अभी मैं सभी को वस्त्र पहनाऊंगी। ये कलावा है वस्त्र अनुमी के, आप वस्त्र ग्रहण करो, यह भावना के साथ में हम कलावे को पहना देंगे। और कान्हा जी तो नहा धो के तैयारी थे तो उन्हें वस्त्र की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने सबको चंदन का टीका लगा दिया है। इसमें पीला चंदन की ज़रूरत होती है। अगर पीला चंदन नहीं है आपके पास में तो आप हल्दी का भी इनको टीका कर सकते हैं, हल्दी का टीका भी चलेगा। अब मैंने अपने दीप का पूजन भी कर लिया है। दीप पूजन ज़रूरी होता है। ये दीप हमारा साक्षी होता है कि हमने भगवान की पूजा की है। और जब भी भगवान की पूजा करो, दीप, अग्नि और जल दोनों का स्थान दिया जाता है। वो साक्षी होते हैं हमारे पूजन का कि हमने अग्नि और जल भी रखा हुआ है। अब मैंने प्रसाद नुमा सभी को मैंने प्रसाद चढ़ा दिया। मैंने गणपति जी का प्रसाद अलग रखा है ताकि इनको
तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, और मैंने अपने कान्हा को तुलसी दल डाल करके भोग दिया हुआ है। इस पूजन में दक्षिणा का भी महत्व होता है। हमें कोई भी पूजन में दक्षिणा रखी जाती है ताकि जो हमसे गलती हो गई हो वो दक्षिणा से पूरी हो जाए, जो भूल चूक रह गई हो, जिस चीज़ की कमी हो वो दक्षिणा से पूरी हो जाए। यथासंभव आपको जितनी दक्षिणा रखनी हो उतनी रख सकते हैं। अब हमने दीप जला दिया है। मैंने दीप प्रज्वलित कर दिया है। मैं इत्र लगाना भूल गई थी, इसलिए मैंने बाद में सभी को इत्र लगाया। होता है कभी कभी पूजा में कुछ चीज़ आगे पीछे हो जाती हैं। अभी मैं इनकी आरती करूँगी। आरती वंदना किया मैंने, और भगवान से प्रार्थना की कि मेरी पूजा पाठ में जो भी कमी रह गई हो उसे आप कृपा करके अपना बच्चा समझ करके मुझे माफ़ करें। और फिर इसके बाद में मैंने कपूर वंदना की, उसके लिए कपूर भी लेके रखा हुआ था। कपूर वंदना भगवान विष्णु को पसंद है, और किसी भी पूजन में हो सके तो आप कपूर का उपयोग करें। मैंने सभी को आरती दिखा दी, और अपने जो कपूर और दिया था उन्हें उसको ठंडा कर दिया। इसी तरह से हमारी एकादशी की पूजा पूरी होती है। मैंने हाथों में फूल ले लिया, और एकादशी का व्रत जो पूजा का जो कहानी होती है वो सुनी, और भगवान से प्रार्थना की कि आपकी कृपा दृष्टि हमें हमेशा हमारे पर बनाए रखें। राधे राधे।